नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करूंगा आखिर 2-3 सालों के अंतराल पे प्याज महंगा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जानेंगे। और किसान भाइयों, आज निर्यात संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। बांग्लादेश में फिर से एक बार निर्यात शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही हमें गोल्टा गोल्टी के भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। अधिकतर जो प्याज है गोल्टा गोल्टी ही जाता है बांग्लादेश। किसान भाइयों, तो गोल्टा गोल्टी में इस वक्त अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और बांग्लादेश के अलावा भी कौन कौन सा देश निर्यात किया जा रहा है प्याज, उसके बारे में जानकारी देंगे। और किसान भाइयों, हमारे देश का प्याज लगभग 75 देशों में जाता है, तो आज इसकी मैं पूरी आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं आखिर 2-3 सालों के अंतराल पर प्याज महंगा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला कारण है बहुत ज़्यादा खपत। जब प्याज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तब प्याज महंगा होता है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, दूसरा कारण है उत्पादन और भंडारण ठीक से नहीं होना। किसान भाइयों, इस वर्ष उत्पादन तो लगभग प्याज की ठीक रही, लेकिन जब भंडारण का समय आया उस टाइम बारिश हो गई। काफ़ी प्याज बारिश के कारण उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया। किसानों को अपना आधा प्याज फेंकना पड़ा है, सड़ गया प्याज, किन्हीं का कुछ हो गया। इस चलते आधा प्याज किसानों को फेंकना पड़ा है इस वर्ष। इस कारण से कहीं ना कहीं प्याज की शॉर्टेज पड़ रही है। अब किसान भाइयों, तीसरा कारण मैं बताऊं, बाज़ार ठीक ना होना। जब कच्चे में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, उसमें भी अच्छा भाव नहीं मिल सका किसानों को, और किसानों को दोहरा नुकसान हुआ, उनको प्याज कुछ फेंकना भी पड़ा, अपना आधा प्याज। अब किसान भाई, चौथे कारण की बात करें तो बफर स्टॉक का ख़राब हो जाना। इस वक्त नेफेड के पास जो बफर स्टॉक पड़ा है उसमें से जो उसके पास 3 लाख टन का अनुमान जो जताया जा रहा है प्याज भंडारण का, लेकिन किसान भाइयों उसमें से उम्मीद है 1 लाख टन तो ख़राब माल पड़ा होगा, यानी वहाँ बचा होगा मात्र 2 लाख टन। तो कहीं ना कहीं बफर स्टॉक जो माल है उसमें भी रख रखाव की काफ़ी कमी है सरकार की। भाइयों, पांचवा जो सबसे बड़ा और मेन कारण है वो है राजनीति। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होता है उस टाइम प्याज महंगा हो जाता है। जानकार बताते हैं कि प्याज का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारियों के संबंध राजनेताओं और राजनीतिक दलों से होते हैं। चुनाव के समय ये नेता और पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी चुनाव के लिए दिया जाने वाला पैसा कमाने के लिए व्यापारी प्याज के दाम बढ़ा देते हैं। साथ ही इसका कुछ हिस्सा किसानों तक भी पहुंचता है, जिसका तात्कालीन लाभ वोट में भी होता है। तो किसान भाइयों, राजनीति भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है प्याज को महंगा करने में। किसान भाई, आप लोगों ने तो 2019 अब तक नहीं भूला होगा, क्योंकि 2019 में प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे थे और कुछ राज्यों में जो प्याज के दाम थे वो 100 के पार भी प्रति किलो पहुंच गए थे। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने आदेश दिया था और प्याज के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। और दामों को काबू करने के लिए भारत सरकार अफ़गानिस्तान और मिस्र से प्याज का आयात भी कर रही थी। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान से आ रहे प्याज की पहली खेप लगभग अक्टूबर के आसपास भारत पहुँची थी। प्याज की कीमतें जब बढ़ती है तो उसका राजनीतिक असर भी होता है। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्याज की कीमत ही सबसे बड़ा मुद्दा थी, जो सुषमा स्वराज की सरकार के हारने का कारण बनी। तो किसान भाइयों, राजनीतिक बहुत बड़ा भूमिका अदा करती है, इसलिए राजनीति को कभी भी हल्के में ना लें। और अगले साल 2024 में लोकसभा की चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और किसान भाइयों, विपक्षी पार्टियां इसे काफ़ी अहम मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। अब ये हो गई
2-3 सालों में प्याज महंगा क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे निर्यात की। आखिर हमारे देश से किन किन 75 देशों को निर्यात किया जाता है और कौन से ऐसे 5 देश हैं जहां हमारे भारत से प्याज का निर्यात सबसे अधिक होता है। तो चलिए किसान भाइयों, पूरी आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अब किसान भाइयों जानते हैं कितना प्याज का एक्सपोर्ट होता है। एपीडा से जुड़े एक अधिकारी ने हमें बताया कि दुनिया भर में भारतीय प्याज की काफ़ी मांग है। वर्ष 2022-2023 यानी इस वर्ष दुनिया भर में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया है, जिसकी कीमत 4,522 करोड़ रुपए है। यह किसानों का भ्रम है कि एक्सपोर्ट कम हुआ है। सच तो यह है कि एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। प्याज का एक्सपोर्ट पिछले 1 साल में ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया है। आगे इसे और भी बढ़ने का अनुमान है। दुनिया के 75 देश हमारे प्याज के मुरीद हैं। किसान भाइयों, सऊदी अरब हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, स्पेन, कनाडा, इटली, ईरान, फ्रांस, रोमानिया, लेबनान, ताइवान, बेल्जियम और पोलैंड सहित 75 देशों में भारत से प्याज का एक्सपोर्ट होता है। यानी इतने देशों के लोग भारत के किसानों का उगाया प्याज खाते हैं। लेकिन जिन देशों में सबसे ज़्यादा लोग भारत से प्याज मांगते हैं उनमें बांग्लादेश पहले स्थान पर है, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, दुबई और श्रीलंका और नेपाल शामिल है। भारत में एक्सपोर्ट के लिए गुणवत्तापूर्ण प्याज की छटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए आधुनिक पैक हाउस इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उपलब्ध है। पहचाने गए कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष स्तर के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने साल 2020 तक के रिकॉर्ड के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश बताया गया था। विश्व के प्याज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25% है। भारत की भारतीय प्याज अपने तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है और साल भर उपलब्ध रहता है। भारतीय प्याज के 2 फसल चक्र होते हैं। पहली कटाई जो नवंबर से जनवरी तक शुरू होती है और दूसरी कटाई जनवरी से मई तक होती है। महाराष्ट्र में इसकी 3 फसल ली जाती है। अब किसान भाइयों, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ आयात के ऊपर। काफ़ी लोग इस समय अफवाह उड़ा रहे हैं, बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं कि भारत अफ़गानिस्तान से प्याज की आयात करेगी। किसान भाइयों, अभी उतना भाव नहीं बढ़ा है प्याज का जो कि सरकार आयात करे। जब तक भाव 60 रुपये, 70, 80 रुपये तक नहीं जाएगा प्याज का, तब तक सरकार आयात नहीं करेगी। जब प्याज का भाव लगभग 70-80 रुपये किलो हो जाए तभी सरकार आयात के बारे में सोचेगी, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। किसान भाइयों, और आयात करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इस बार अफ़गानिस्तान की प्याज भारत आना काफ़ी मुश्किल है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा के कारण प्याज आने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे भारत के जितने भी किसान हैं, चाहे वो हमारे नासिक के किसान हो, पूना के किसान हो, MP के किसान हो या फिर राजस्थान के किसान हो, सभी किसानों को पैसा मिलेगा। देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान में सबसे अधिक प्याज होता है। प्याज के भावों में उछाल रहा तो इन राज्यों के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। पिछली बार कर्नाटक में प्याज खराब होने से भाव ज़्यादा बताए गए थे। इस बार अफ़गानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद में ज़्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों में प्याज के खराब होने की भी खबर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ख़राब हुई प्याज की फसल, भाव बहुत अधिक रहने के चांस ज़्यादा इस बार लग रहे हैं। 2019 में अफ़गानिस्तान से आया था प्याज,
वर्ष 2019 को भारत में प्याज के भाव 100 रुपये किलो से अधिक हो गए थे। इसके बाद भारत ने अफ़गानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज का आयात किया था। इसके बाद भाव 50 से 55 रुपये किलो पर आ गए थे। उस समय केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर यह कदम उठाया था। अब सरकार के पास अफ़गान से प्याज के आयात का विकल्प पहले की तरह आसान नहीं है। तो किसान भाइयों, जब ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत जब पड़ेगी आयात की, तभी आयात हो सकती है, वरना अभी कोई भी आयात की खबर नहीं है। ये खबर दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य है किसानों के अंदर का जो घबराहट है उसको ख़त्म करना, क्योंकि किसान भाइयों को बहुत ही अफवाह भरी खबरें भी परोसी जा रही है, जिससे किसान भाई हड़बड़ाहट में आके धड़ाधड़ मंडियों में प्याज फेंके और फिर भाव में गिरावट आए। यही सरकार चाह रही है। लेकिन किसान भाइयों, हम आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि हमें किसान भाइयों का फुल सपोर्ट है। किसान भाई हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ दे पाते हैं। तो अगर जानकारी हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें इस तरह की जानकारी के लिए। किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।